भैया मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अगर अभी तक यहाँ पर हूँ उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे नादरा का ख्याल है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। वरना जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना, मुबारक हो शहजादे, मुबारक हो। ये ओहदा, ये ताकत, तुझे कुर्सी एक एक करके तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे कदमों में डालती रहेगी। डाला नहीं, अब तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दुश्मनों की रोने की बारी है। लेकिन जनाब इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि केक और फूल बिल्कुल ताजा हो। मेरे ख्याल में इन पर एतबार ना कीजिए और खुद ही पहुंचा दीजिए। तो मैंने सोचा कि आप ताजा पे इस कदर इंतजार कर रहे हैं तो मैं अपना मुफ्त मशवरा दे देती हूँ। हाँ वो तो सब ठीक है, पर कोरियर सर्विस से केक या फूल भिजवाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा करें, 2 लिफाफों की रसीद बना। मंसूर अंकल कैसे हैं? नाज़ा की सालगिरह पर उनसे मुलाकात हुई थी, काफी बेहतर लग रहे थे। हाँ, he's much better, लेकिन बहुत कमजोर हो गया। तुमने तो कमाल कर दिया, वो तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा, तुमने तो पूरे शहर में तहलका मचा दिया। लेकिन उससे अगला आर्टिकल उससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा। नहीं, थैंक्स। और क्या और है? हमारा जो आजकल शहर में गैंग वॉर शुरू हो रही है, उसके ऊपर एक नई रिपोर्ट लिख रही हूँ। ये बताओ तुम्हें डर नहीं लगता? मतलब इतना खतरनाक काम करती हो और 24 घंटे खतरे में रहती हो तुम। जान तो जाने वाली चीज है, उसके जाने से क्या डरना? याद करना तो जरूरी है ना, कि नहीं? और वैसे भी मंसूर अंकल बहुत परेशान रहते हैं तुम्हारी वजह से। आई नो यू आर अ ब्रेव गर्ल, मगर अपना ख्याल रखा करो। आई विल। ये पेमेंट ले लें। What your card? मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, गाड़ी लें। ओके। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मूड मेरा इसलिए ऑफ है कि मेरी मम्मी ने मुझ पे जूडो कराटे का हर तौर आजमाना शुरू कर दिया। तो तुमने भी तो की होगी ना कोई ऐसी हरकत। वैसे मम्मी ने काम बड़ा गजब का किया है। ओए ज्यादा दांत निकालने बंद करो, असल पिटाई तुम्हारी होनी है। क्या तुमने मेरे बारे में बता दिया उनको सब कुछ? अच्छा, पिटाई की वजह बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो कि मेरी माँ को तुम्हारी तरह मेरी हीरोइन से डर लगने लग गया।
तुम्हारी हीरोइन नहीं, तुम्हारे ड्रामे की हीरोइन। वैसे मम्मी को डर क्यों लगने लग गया? वही जरूरत जो तुम्हें। दरअसल महबूबा की तरह माँ को भी यही होता है कि जो लड़की उनके बेटे के पास से हंस के मुस्कुरा के देख के चली जाएगी, बस वो उनके बेटे पे दिलो जान से आशिक हो चुकी है। बेटा चाहे जितना मर्जी बड़ा भोंदू क्यों ना तुम ग्रेट हो जी। की गल करनी पई है यही कि तुम सबसे बड़े भोंदू हो। ओ मैडम, जबान संभाल के बात करो। भोंदू से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो नहीं कहा, तुम खुद ही कह रहे हो अपने बारे में। या अल्लाह, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई तूने इस लड़की को मेरे सर पे दे मारा? ओए अकबर खाना, खोचे जबान संभाल के। वैसे ये का तुम हर वक्त अल्लाह में से शिकायत करते रहते हो। यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे इस मस्करेपन में कभी कुछ संजीदा बात हो सकती है? ओके बॉस, मेरी मम्मी का ख्याल है कि अगर उन्होंने फौरन मेरी शादी ना की तो मेरी कोई भी हीरोइन, फिर तुम्हारी हीरोइन तुम्हारे ड्रामे की हीरोइन। माय गॉड, अच्छा बाबा मेरे ड्रामे की हीरोइन मुझे लेके भाग जाएगी? तुम क्या अपने आप को शहजादा गुलफाम समझते हो? वैसे भी हर माँ अपने आड़े टेढ़े बच्चे को शहजादा गुलफाम ही समझती है। यार तुम्हारी इन बेतुकी बातों में कभी तुम सीरियस हो सकती हो? ओके ओके, I'm serious। दरअसल मसला ये है कि मेरी माँ ने मेरे लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? बस मम्मी को मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ और अब वो कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर लैंड करने वाली। ओह माय गॉड, उनका हमारे घर में लैंड करने का मतलब है कि पापा खानदान और बिरादरी की तोपें निकाल के ले आएंगे और फिर सबको उड़ा देंगे। उफ। अब तुम्हारे पापा जो भी करें तुम जाओ, मैंने तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में सब कुछ बता दिया। डियर, तुम अपनी मम्मी को कुछ दिनों के लिए रोक नहीं सकते क्या? जी नहीं, मौत शायद टल जाए लेकिन मेरी माँ का इरादा नहीं। इतनी बड़ी रकम तुमने कंपनी अकाउंट से निकलवाकर सस्पेंस अकाउंट में डलवा दी, आखिर क्यों? मैंने तो आपसे कोई रकम नहीं छुपाई पापा। मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी रकम कंपनी अकाउंट से निकलवाकर सस्पेंस अकाउंट में किस लिए डाली गई? इसीलिए ना कि मुझे इस रकम का कई महीनों तक पता न चले। मैं समझा था कि ये मेरी अपनी कंपनी है। आपकी अपनी कंपनी है? मेरे साहब, मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि वहां आप करते क्या हैं, सिवाय वो क्या नाम है उसका, वो शमशाद आदमजाद देवजाद जो भी उसका नाम है, उसके साथ तफरीह करने के और गपशप करने के। और मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी रकम गई कहां आखिर? पैसों की जरूरत थी जी, एक दोस्त को पैसों की जरूरत थी। दोस्त को पैसों की जरूरत थी? माशाअल्लाह, ये हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा कब से करवानी सीख लिया आपने? इसी तेज आवाज में आप किसकी फातिहा का जिक्र कर रहे हैं? अपनी फातिहा का जिक्र कर रहा हूँ, और किसकी फातिहा का जिक्र करूंगा? अल्लाह ना करे, किसी किसी बातें मुंह से निकालते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, हटाइए इस बात को। आप ये बताइए कि उस दिन वो ज्वेलर की दुकान पर आप जेवरात किसके लिए खरीद रहे हैं? जेवर? कैसे जेवर? आरिफ को ज्वेलरी खरीदने की क्या जरूरत है? ये तो अपने साहबजादे से पता कीजिए आप। जी, वो एक दोस्त की बहन की शादी थी, इसलिए ज्वेलर्स के पास गया था। दोस्त की बहन की शादी थी? दोस्त की बहन की शादी के लिए जेवरात आपने खरीदे ज्वेलर की दुकान से, और ये रकम कहाँ गई? पता है ना, एक दोस्त को पैसों की जरूरत थी। मेरे साहबजादे, ये आपने किस किस्म के दोस्त पाल रखे हैं, जरा बताइए तो सही मुझे। भाई ये दोस्त हैं या जोके हैं? और मुझे तो ये बताइए कि 6 लाख रुपए की रकम किस दोस्त को आपने दी है और वो कब वापस करेगा, ये बताइए मुझे। बोलिए बोलिए बोलिए। बल्कि आप ऐसे कीजिए कि फौरन यहां से तशरीफ ले जाइए, इसलिए कि जितनी देर तक मैं आपकी शक्ल को देखता रहूंगा मुझे डर लगता रहेगा कि मुझे ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। जाइए जाइए जाइए। ठीक है, मैंने आपसे बात छुपाई, गलती की, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उससे इस तरह से बात करें कि वो घर छोड़कर चला जाए। जिस दिन आपके साहबजादे ये घर छोड़कर जाएंगे, मैं देगें पकवाऊंगा और गरीबों में तकसीम करूंगा। एक बात हमको बेगम साहब, आपके साहबजादे पटरी से उतर चुके हैं, जितनी जल्द हो सके इनकी शादी करा दीजिए, वरना न जाने 2-3 रोज में किसी और दोस्त को 6 लाख या 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो मेरा दिवालिया निकल जाएगा। और मैं जा रहा हूं सोने के लिए गेस्ट रूम में,
खुदा के वास्ते वहां मेरे पीछे ना आ जाइएगा अपनी तकरीर सुनाने के लिए। तुमने रजा को बुरा भला कहा और मेरी माँ के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज कहे। यकीन कीजिए, ना मैं आपको जानता हूँ, ना आपकी वालिदा को, ना आपके भाई को। आपको यकीन तो गलत फहमी हुई है। हाँ, बकवास बंद करो। मेरे लोगों को गलत फहमी नहीं होती। बकवास नहीं करो। तुम रजा शिराजी को जानते हो? रजा जेल में था। हाँ, जेल में अगर गुनाहगार जाते हैं तो बेगुनाह भी भेज दिए जाते हैं। रजा भाई है मेरा। भाई? कैसे मुमकिन है? मैं तो जी। मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। रजा तुम शरीक भाई है मेरा। उसकी माँ मेरी माँ है और तुमने उसकी माँ की कब्र का निशान बताने से इनकार किया है। देखिए जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो। बकवास बंद करो। कमजोर को सामने देखकर सहारते हो और शेर के सामने आकर लीडर बन जाते हो। देखिए साहब, रजा को गलत फहमी हुई है। हाँ, गलत फहमी हुई है। बात मत ऐसे। तकलीफ शुरू कर देती हैं। ये तो पूछा होता कि रात हुआ क्या। अरे रात को मैं कहाँ थी? मैं तो जाके अपने कमरे में सो गई थी। मुझे क्या मालूम क्या हुआ। रात को भैया ने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। बिरादरी में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। अरे तो ये कौन सी खास बात है? कोई नई बात है? 10 साल से वो यही तो कह रहा है। नहीं, करुण ने वो बात कही जो पहले कभी नहीं कही थी। क्या? उन्होंने कहा कि तुम कब तक मेरे ऊपर बोझ बनी रहोगी और मेरे बाद क्या आशिफ के सर पे पड़ी रहोगी। उसका तो दिमाग खराब हो गया। तुमने ये तो पूछा होता कि तुम्हारे बाप की जायदाद में, कारोबार में तुम्हारा भी कुछ हिस्सा है कि नहीं? पूछती तो सही तुम। मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। की बात सुन के अपने कमरे में आ गई। आप शाबाश, उठो उठो, हम लोग चल के चाय बना लें। शाबाश, आ जाओ जाओ, चलो 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 उठो, चलो। हाँ, बोलूं तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी ना? कैसी बात कर रही है? मैं आपकी बात का बुरा मानूंगी? आपने तो हमेशा मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है। बेटा मेरी बात मानो ना, तो तुम कुछ काम कर लो, ऐसा काम जिससे 4 पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाए। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ बेटा कि तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई के 1000 रुपए ना तुम्हारे भाई के दिए में 10,000 से ज्यादा ताकत देंगे तुम्हें। जी मुझे कौन काम देगा? मेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। बेटा ऐसे 10 काम हैं अगर तुम करना चाहो तो, जिसमें डिग्री की जरूरत ही नहीं होती है। मैं बात ये कि कभी ऐसे सोचा ही नहीं सोचा था ना, तो अब सोचो। देखो ताने सिचने अगर देते हैं तो तुम्हारे भाई हैं, सगे भाई, लेकिन कल कला को आरिफ की बीवी अगर आ गई और उसने तुम्हें कुछ कहा तो तुम सुनोगी? मैं बहुत थक गई, मेरा ख्याल है मैं चली जाऊँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी ऐसे में घर चली जाऊंगी तो और ज्यादा वहशत होगी। इसमें वहशत की क्या बात है? कभी ऐसी मरहला तो गुजर चुका है, बाईपास हो चुका है, डॉक्टर मेरा ख्याल है कि अब हमें अपनी अपनी ड्यूटी लगा लेनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप थक गए, तो आप ऐसा करें कि आप कुछ देर घर चले जाएं, आराम कर लें। मैं यहाँ हूँ ना। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे भी तुमसे ज्यादा स्ट्रेस में यहाँ कौन होगा? जाओ, मैंने आरिफ को फोन कर दिया है, वो आएगा, थोड़ी देर ड्यूटी दे देगा। अंकल आपने बिला वजह आरिफ को सहमति? बेटा, अपने बड़ों की खिदमत करना, देखभाल करना कुछ सहमत नहीं होती है। मंसूर मेरा अजीज-तरीन दोस्त है। आरिफ पर इतना सभी नहीं कर सकता जो मेरे भी किसी काम का नहीं है। नहीं अंकल, अब मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बहरहाल तुम्हारा जो भी मतलब हो बाद में सुनूंगा। फिलहाल तुम चले जाओ। चल चल चल। आप खाएंगे तो मैं भी खा लूंगा। अच्छा फिर ऐसा करें, जो कुछ भी है ले आए, आप भी खा लें और फिर सो जाएं। मैंने तो सुबह सवेरे फिर देखने जाना है। बाजी मुझे भी साथ लेकर दें। अभी तो मुझे खुद इजाजत नहीं कमरे में जाने की। जब अब्बू कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे तब ले जाऊंगी। हाँ, अब आप जाएं। हेलो अंजुम, थैंक गॉड तुम फोन पे मिल गए। खैरियत में है? इस कदर घबराई क्यों हो? अब्बू बहुत बीमार है। आज ही उनका बाईपास हुआ है। ओह, आई एम सॉरी। अब कैसे हैं? वो डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन अभी कैंसर से ही नहीं संभले थे कि एक और मुसीबत आ पड़ी। तुम वाकई ठीक कह रही हो, लेकिन तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत अपसेट हूँ अंजुम, लेकिन थैंक गॉड तुम्हारे आने में बस अब कम ही दिन रह गए, बस इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान है। वो मेहर, मैं तुम्हें एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। कैसी जरूरी बात? वो बात दरअसल ये है कि मेरी ट्रेनिंग में 6 महीने का मजीद इजाफा हो गया है। यानी कि तुम अभी नहीं आ रहे? नहीं मेहर, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम तो जानती हो कि जिंदगी में ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार मिलती है और मैं इसे किसी सूरत मिस नहीं करना चाहता। You're right. ऐसा गोल्डन चांस तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि दरमियान में। नहीं अंजुम, नहीं, तुम दरमियान में आने की हरगिज़ कोशिश ना करो। तुम शायद नाराज हो गई। नहीं, मैं नाराज क्यों होंगी? हर शख्स को यह हक है कि वो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेल करे। तुम भी करो। कल को मुझे भी अगर मिली तो मैं भी जरूर करूंगी। खुदा हाफ़िज़। सुनो मेहर, आपके साथ यही होना चाहिए था मेहर बेगम। आप पर जान देने वालों के पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो आपके बदतरीन वक्त पर आपके पास आ जाएं। जो है वो दियो। यार मंसूर, वैसे मैं तुम्हारा ख्याल हूँ। पहले तो तुमने कैंसर जैसे देर को शिकस्त दी और उसके बाद दिल को काबू करके बैठ गए। दिल बहलाने वाली बातें करना कोई तुमसे सीखे। दिल बहलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ना होते तो मैं इतने मुश्किल मरहलों से कैसे गुजरता। हमें ये तो तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम इस तरह सोचते हो।
वरना वैसे मंसूर, मुझे यार तुमसे एक शिकायत है। शिकायत मुझसे? यार मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। ये जो तुम इस कदर परेशान और उदास रहती हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुमसे शिकायत भी ना की जाए? यार तुम जानते हो कि एक तो रफिया के जाने का गम, दूसरे मेहर की उलझन। शरफ मेरे पास वक्त बहुत कम है। को तन्हा छोड़ के जाने का गम मेरे लिए किसी अज़ाब से कम नहीं। यार मंसूर, मैं तुम्हें कितनी मर्तबा कह चुका हूं कि मैं नादरा और मेहर में कोई फर्क नहीं रखता। तुम इत्मीनान रखो। मेहर तुम्हारी जिंदगी ही में दुल्हन बनेगी और तुम उसे अपने हाथों से रुखसत करोगे। ये कैसे होगा अशरफ? देखो ना, अंजुम लंदन जाके बैठ गया है और कोई लड़का नजर में नहीं। यार मंसूर, तुम फिर वही अंजुम का जिक्र बीच में ले आए। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि ना वो हमारे खानदान का है ना बिरादरी का है। मेहर की शादी उससे हरगिज नहीं हो सकती। अशरफ, मेरा ख्याल ये है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो यार? अरे भाई, अंजुम की मेहर से अगर दोस्ती होती तो वो इस वक्त लंदन में ना होता, उसके साथ यहां खड़ा होता। दोनों में दोस्ती जरूर है, लेकिन तुम कुछ और समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो। अब तो उसका फोन भी नहीं आता। जाहिर है मंसूर, लंदन से रोजाना फोन करना इतना आसान काम तो है नहीं। और यार मैं वैसे भी तुम्हें कितनी मर्तबा कह चुका हूं कि तुम मेहर की परेशानियों को दिल से निकाल दो, प्लीज। रिपोर्ट दीजिएगा मुझे। ओहो, क्या है, तब बच्चों की तरह से टीवी देखती रहती हैं। जब आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मैं और क्या करूं? लाई रिमोट दीजिए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? आपको जरूरी बात करनी है? इस जुमले का क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कब से इतनी अहम हो गई कि आप मुझसे अपनी कोई जरूरी बात करें? सिमीम, इस वक्त बहुत परेशान हूं मैं। आप मेरे खिलाफ फजूल बातें ना करें। आप दुनिया जमाने के गमों को अपना लेंगे तो परेशान ही रहेंगे, और क्या होगा? शमीम, मंसूर भी बहुत ज्यादा बीमार है। वो मुश्किल से चंद हफ्तों या शायद चंद महीनों का मेहमान है। मैं चाहता हूं कि मेहर उसकी जिंदगी ही में अपने घर की हो जाए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेहर माशाल्लाह खुश शक्ल है, पढ़ी लिखी है, बड़े अच्छे जॉब पर फाइज है। अगर मंसूर भाई की नजर में कोई लड़का है तो शादी हो सकती है 2 दिन में। हाँ, मैं भी मंसूर से यही कह रहा था। तो फिर क्या कहा मैंने? वो भी एक लड़के का जिक्र कर रहे थे इंग्लिस्तान में। चलिए, मसला हल हो गया। उसको लंदन से बुला लें या फिर टेलीफोन पे निकाह पढ़वा दें, रुखसती बाद में होती रहेगी। देखिए जी, मैं इन बातों में बहुत यकीन रखता हूँ, हालांकि मंसूर इन बातों को नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ। क्या है, पहले क्यों बुझवा रहे हैं आप? अगर लड़का मौजूद है, लंदन में है, तो शादी में क्या रुकावट है? भाई, वो हमारी बिरादरी का लड़का नहीं है। कमाल करते हैं आप कि आप अपने उसूलों को मंसूर भाई और मेरे पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? उनको तो बख्श दें खुदा के लिए। फिर सुने तो हंसेगी। मैं और मंसूर कोई अलग अलग नहीं है। मैंने मंसूर से कह दिया है कि मैं मेहर की शादी अपनी पसंद से करूंगा। क्या हो गया आपको? मेहर एक आकल बालिग लड़की है, खुद मुख्तार है, वो कोई पढ़ा तो है नहीं क्या आप पर टोटली डिपेंडेंट हो? ये मेहर के जिक्र में फराह कहां से निकल आई बीच में? वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मतलब लड़की
चाहे इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़कियां 12 लड़कियां होती हैं। भाई आपकी मंतक मेरी समझ से तो बालाता है। मैंने फैसला कर लिया। वो क्या? भाई मेरा ख्याल है कि महर और आरिफ एक दूसरे के लिए बहुत मुनासिब रहेंगे बस। यानी मेरा आरिफ? What do you mean, मेरा आरिफ? मेरा भी तो आरिफ है। क्या कह रहे हैं आप? मेरे और आरिफ का गुड्डे गुड़िया है? क्या पता वो दोनों किसी और को पसंद करते हो? देखिए, मैंने ये फैसला कर लिया है और ये आखिरी फैसला। यानी आप इस बारे में ना आरिफ से पूछेंगे ना महर से? मैं मुनासिब नहीं समझता। और एक बात याद रखिए शमीम बेगम, शादी के फैसले बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं और ये फैसले बड़ों ही को करने चाहिए। बात है भाई, यानी आप रहते हैं 21वीं सदी में और बातें करते हैं आप 12वीं सदी। आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हें अपने अंदर बसा रहा। बाबू, मैं भी कोई खुशबू हूं जो कि आप अपने अंदर बसा रहे हैं? हाँ, बेटियों से ज्यादा कीमती और अच्छी खुशबू कोई नहीं होती। नहीं, अब तो आप शायरी करने लगे। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो इनकार तो नहीं करो? अब आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ और अपनी आंखों से तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। अब वो आप तो बिल्कुल बड़े बूढ़ों की तरह बात करने लगे हैं। इस दुनिया में शादी के अलावा भी तो बहुत कुछ है, इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम दोनों मिल के कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढें। मैंने तुम्हारे लिए अंजुम के बारे में सोचा था, इसलिए कि वो तुम्हें भी पसंद है। अंजुम? अब्बू, वो तो सिर्फ मेरा एक दोस्त है बस, और भला कोई दोस्तों से शादी करता है? ओह, तुमने तो मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कौन सी मुश्किल? अशरफ ने आरिफ के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था, लेकिन अगर अंजुम तुमको पसंद होता ना तो मैं उसे बिगाड़ जाता, लेकिन अब तो बेटा कोई उलझन ही नहीं रही। लेकिन अब्बू, आजकल के जमाने में किस तरह शादियां हो सकती हैं? मैं आरिफ से मिली हुई हूँ, हमने बार बार एक दूसरे को देखा है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे जब मेरी और रफिया की शादी हुई है ना तो हम भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन अब्बू, आप समझ नहीं रहे कि देखो बेटा, मैंने तुमसे तुमको मांगा, इनकार मत करना। आई एम सॉरी अब्बू, लेकिन शादियां करके कोई एहसान नहीं चुकाए जाते। क्या तुम अपने जाते हुए बाप की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? गुड गर्ल। कि वो बहुत समझदार, खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की है, मगर शादियां कहीं ऐसे होती हैं? जी, तो साहबजादे जरा मुझे बताइए कि शादी करने के लिए क्या करना पड़ता है? बैल जोतने पड़ते हैं, हाथी का शिकार करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? बोली बोली बोली, मैं सुन रहा हूं। मेरा पापा, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। मम्मी, आप ही कुछ कहें ना। बेटा, तुम्हारे पापा तो समझने और समझाने के हर मरहले से गुजर चुके हैं। जी, आरिफ मियां, आपको मैंने पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा क्या इसलिए किया था कि आप मुझे से इख्तिलाफ करने लगे?
मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। इस मामले में मैं आपकी या आपकी वालिदा की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने मंसूर को जुबान दे दी है और बस। मेहर ने हाँ कर दी? कर ही दी होगी। वो मंसूर की बेटी है, अशरफ के आरिफ मियां नहीं है जो अपने बाप से इख्तिलाफ करे। मुझे तो तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा। तुम मजाक तो नहीं कर रही? मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सोच रहा है? और वो तुम्हारा लाडला अंजुम, वो कहाँ जाके बैठ गया है? उसका तो नाम भी मत लो। उसकी ट्रेनिंग तो मजीद 6 महीने बढ़ गई है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। काला हो या लाल ये मैं नहीं जानती, लेकिन आरिफ की बेरुखी पर मैं हैरान हूँ। अब्बू के बाईपास का सुनकर उसने एक फोन भी नहीं किया। गॉड। तुमने अपने अब्बू से अंजुम के बारे में कुछ कहा था? क्या खाक कहती? अब्बू ने जब मुझसे अंजुम का पूछा तो मैंने उनको कह दिया कि आप उसका ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें। मुझे क्या पता था कि अशरफ अंकल मेरी और आरिफ की शादी की बात इस तरह छेड़ देंगे जैसे कोई खेल हो। अरे भाई, तो अपने अब्बू से इनकार कर दो, वो तुम्हें गोली थोड़ा ही मार देंगे। नहीं शांति, ये मैं नहीं कर सकती। ये जानते हुए कि अब्बू और अशरफ अंकल की किस कदर दोस्ती है और फिर अशरफ अंकल के कितने फेवर्स में ऑब्लाइज्ड हैं अब्बू। अगर अंजुम मुझे बिट्रे ना करता तो फिर तो ठीक था, लेकिन अब क्या फायदा। अब अगर अब्बू को मेरी और आरिफ की शादी से सुकून मिलता है तो ठीक है। वैसे भी मैं जानती हूँ कि अब्बू जाने वाले हैं और मैं उनको किसी गम के साथ नहीं रुखसत करना चाहती। ये मुझसे नहीं होगा। हेलो हेलो, मिस मेहर से बात हो सकती है? आरिफ बात कर रहा हूँ। होल्ड रखें। मेहर, आरिफ तुमसे बात करेंगे। हेलो। हेलो मेहर। जी मैं मेहर बोल रही हूँ। हेलो, वो मैं तुमसे मिल सकता हूँ? हेलो हेलो हेलो। अजीब बात है, अभी तुम्हारी आवाज गायब हो गई थी, एकदम तुम्हारी आवाज आ गई, मैं समझा फोन कट गया। अरे क्या सिस्टम है यहाँ का। मेरी आवाज आ रही है ना तुम्हें? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ मेहर, वो दरअसल बात यह है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? I'm sorry आरिफ,